नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं MBNews.live और बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव की। जी हां, 2020 चुनावी साल है और इस चुनावी साल में चुनाव होना तय है। चुनाव आयोग भी कह रही है, लेकिन राजनीति में अच्छे लोग आए ये हर कोई चाहता है, जनता भी चाहती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर भी हैं साइकोलॉजी के और LS कॉलेज में पदस्थापित हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आपसे इनसे रूबरू भी कराएंगे, क्योंकि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं अजय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राजनीति, पत्रकारिता, प्रोफेसर, ये तमाम चीज़ें एक पेशा है। इस पेशे से हटकर, बल्कि यूँ कहें कि इस पेशे में रहकर भी राजनीति कहीं ना कहीं हर किसी के मन में होता है। राजनीति यानी पॉलिटिक्स। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति और पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी छात्रों के बीच से जिस तरीके से JP के समय में हुआ, अगर अच्छे अच्छे लोग आते तो आज राजनीति इतनी गंदी नहीं होती? आपने बिल्कुल सही कहा। राजनीति का केंद्र होता है यूनिवर्सिटी, राजनीति का केंद्र होता है कॉलेज। और कॉलेज से अगर अच्छे छात्र, अच्छे शिक्षक अगर राजनीति के तरफ मुखातिब होते हैं तो निश्चित रूप से उनका राजनीति बहुत उम्दा क्वालिटी का होता है और समाज के लिए बहुत फलदायी होता है। आज राजनीति का जो स्थिति हम देख रहे हैं सारा आपके सामने है। राजनीति में कौन लोग जा रहे हैं? राजनीति में समाज सेवा करने के उद्देश्य से, शिक्षा दान करने के उद्देश्य से, क्षेत्र के भलाई करने के उद्देश्य से आज अधिकांश राजनेता वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वैसे राजनेता जिन पर बहुत सारा चार्ज लगता है, समाज सेवा नहीं कर पाते हैं, ऐसे राजनेता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे बिहार में ऐसे भी विधायक हैं जो अपने पत्नी को चपरासी, आदेशपाल जो उनको मिलता है, तो अपने पत्नी को आदेशपाल के रूप में रखे हुए हैं और अपने बेटा को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में रखे हुए हैं। तो जो ये सोचते हो, जो किसी इंजीनियर से मिलते हो और केवल यह बात करते हो कि ये ठेका मेरे बेटा को दे दीजिएगा, ये ठेका मेरे रिश्तेदार को दे दीजिएगा, ये ठेका मेरे चहेतों को दे दीजिएगा, तो भला ऐसे प्रतिनिधि से हमारे समाज का कैसे भला हो सकता है? तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रतिनिधियों को जनता को नहीं चुनना चाहिए। जनता को समझना चाहिए कि अब अच्छे प्रतिनिधि को लाया जाए। एक समय था कि बाहुबल विधायक हुआ करते थे। आपको याद होगा कि जेल में बंद रहते थे और चुनाव जीत जाते थे। और बूथ कैप्चरिंग होता था, स्टैंपिंग होता था, सारी स्थितियाँ आप भी जानते हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। लेकिन परिस्थितियाँ बदली, धीरे धीरे धन बल का युग गया। धन जिसके पास था, संपत्ति जिसके पास था, अब हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन धन बल के आधार पर उन्होंने जीता, विधायक बने, सांसद बने। लेकिन आज परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो गई है। आज परिस्थितियाँ ज्ञान बल का युग आ गया है। जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास संस्कार होगा, जनता उसी को चुनेगी। अब मैं समझता हूँ कि मैं LS कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। मैं 20 वर्षों तक न्यायिक सेवा में भी रहा हूँ। मुझे न्यायिक प्रक्रिया का भी ज्ञान है। मैं जनता के हर दुख सुख में जहाँ भी रहा हूँ वहाँ मैं लीगल अवेयरनेस में मदद किया हूँ, लिटरेसी अवेयरनेस में मदद किया हूँ। उनको न्याय कैसे मिले उसमें भी मैं सहयोग करता आया रहा हूँ, उनको अच्छी राय देता आया रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जैसा व्यक्ति जब शिवहर में जाएगा और शिवहर में विधानसभा प्रत्याशी के रूप में किसी दल से, जो अच्छा दल हो, अगर वहाँ स्टैंड करेगा तो निश्चित रूप से जनता हमारे तरफ मुखातिब होगी, हमको सहयोग करेगी। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से मैं विनर होऊंगा, मैं जीतूंगा। और मैं जीतूंगा तो आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षाविद, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज का भला कैसे कर सकता है। समाज के भला करने का तरीका भी मेरे पास है। मैंने शिवहर, चूँकि मेरा जन्मभूमि शिवहर रहा है,
मैं शिवहर के हर स्थिति और परिस्थिति को भली भांति समझ। आप शिवहर से हैं। शिवहर, अरवल, ये सब जो ज़िला है बहुत छोटा ज़िला है, लेकिन आप दर्शकों को ये बताइए कि शिवहर में आज भी सरकार के कौन सी योजनाएं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो नहीं पहुंची है, जिसको लेकर आप वहां अलख जगाना चाहते हैं। सच यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं प्रायोजित है, राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन शिवहर एक ऐसा जगह है, मैं समझता हूं कि शिवहर बिहार का सबसे पिछड़ा ज़िला है और यहाँ जितनी विकास की रोशनी पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाई है। आज आप जाएंगे, अभी बाढ़ का समय है, आप देखेंगे कि मुख्यालय से सड़क कटा हुआ है। आप शिवहर से सीतामढ़ी नहीं जा सकते हैं, आप शिवहर से ब्लॉक मुख्यालय नहीं जा सकते हैं, मोटरसाइकिल के अलावा वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। यदि कोई आज की परिस्थितियाँ हैं। आज़ादी के इतने साल बाद वहाँ से कई विधायक हुए होंगे, कई जनप्रतिनिधि हुए होंगे, तो क्या उनकी मंशा साफ नहीं थी या फिर सरकार इसमें विफल रही? आप एक करिए ना, वहाँ के आज़ादी के बाद जो जनप्रतिनिधि हुए उनका शुरू में क्या संपत्ति था और आज के तिथि में उनकी संपत्ति कितनी है, इसी का आकलन करवा न लीजिए कि पता चल जाएगा कि वो अपना विकास किए हैं कि समाज का विकास किए हैं। समाज के विकास से प्रतिनिधियों को विशेषकर शिवहर में कोई मतलब नहीं है। आज तक स्वतंत्रता पश्चात के बाद, स्वतंत्र जब भारत हुआ हमारा, तब से आज तक कोई प्रोफेसर या शिक्षाविद वैसा वहाँ विधायक नहीं बना है जो समाज के दुख दर्द को समझ सके। आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं? मैं बहुत सोच समझकर राजनीति में कदम रखा हूं और मुझको उम्मीद ही नहीं, मैं गौतम जी एमबी न्यूज़ लाइव नेटवर्क के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि मैं समाज के सभी वर्गों के लिए, विशेषकर छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए, जो प्रवासी मज़दूरों का जो स्थिति दयनीय है उनके लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, जो वृद्धा हैं उनके लिए मेरे पास बहुत सारा विज़न है और मैं इन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में रखूँगा। और मैंने शिवहर के विकास का रोड मैप भी तैयार किया हूँ, मास्टर प्लान भी तैयार किया हूँ। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, समय आने दीजिए, मैं उसको पब्लिक डोमेन में रखूँगा और मुझको पूर्ण विश्वास है कि पब्लिक मेरे कार्य को पसंद करेगी, मेरे वचन को पसंद करेगी, क्योंकि मुझ में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो मैं कहूँगा वही करूँगा। ये तो वर्तमान में सभी नेता भी यही कहते हैं, लेकिन आपकी बातों पर लोग भरोसा क्यों करें? भरोसा इसलिए करेंगे कि 20 वर्षों तक मैं न्यायिक सेवा में रहा, लोगों से कांटेक्ट रहा, लोगों के सुख दुख में मैंने सहयोग किया। जब किसी तरह की कोई परेशानी हुई मैं वहाँ गया। आपको एक बात बता दूं, अभी मैंने क्या किया है कि एक मेरे गांव में फुलकाहा पंचायत में मेरा घर पड़ता है, वहाँ मिडिल स्कूल को मैंने ज़मीन देके हाई स्कूल में परिणत कराया है। तो कुछ ऐसा, अभी मैं 35 वर्षों से जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, जो हमारे समाज के वंचित बच्चे हैं, उनको मैं निःशुल्क शिक्षा देता आ रहा हूँ। किसी बच्चे को फॉर्म भरने में दिक्कत है, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे नहीं हैं, हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए पैसा नहीं है, तो मैं वहाँ जाकर उन बच्चों को मैं खुद अपने पॉकेट से मैं उनका फॉर्म भरवा रहा हूँ। मुझको तो कोई आमदनी नहीं है, मैं खून पसीने का कमाई करता हूँ, लेकिन हमें दर्द है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है बच्चा, वो कैसे पढ़ेगा पैसा के बिना। उसमें मेधा है लेकिन पैसा के बिना उसका हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं हो रहा है। तो मैं प्रयास करता हूं कि जो मेधावी बच्चे हमारे समाज के हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हो, मैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहा हूं। और मैं समझता हूं कि अगर मैं वहां का प्रतिनिधि बन जाता हूं तो निश्चित रूप से मैं वहां की जो कॉलेज का स्थिति है, वहां का जो हॉस्पिटल की स्थिति है, वहाँ जो हमारे बेरोज़गार युवाओं की स्थिति है, उनको मैं भली भांति समझूंगा और निश्चित रूप से उनके स्थिति को मैं उन्नत करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा और सफलता मुझको मिलेगी। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, लेकिन इसके लिए सदन पहुंचना बहुत ज़रूरी है।
सदन में सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर सदन में विपक्ष की भूमिका में रहते हैं तो सभी विधायक ये कहते हैं भाई हम तो विपक्ष में थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए। तो आप सरकार के साथ रहेंगे या विपक्ष के साथ रहेंगे, ये भी जनता जानना चाहती है। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक माननीय विधायक को 1 साल में 2 करोड़ रुपए मिलता है विकास के लिए। एक माननीय सांसद को 1 साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है विकास के लिए। 53 पंचायत है शिवहर जिला में। मुखिया जो हमारे 53 पंचायत के हैं उनको भी छूट मिली हुई है, कुछ भी खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं के लिए अलग फंड आ रहा है, मुख्यमंत्री सड़क योजनाएं के लिए अलग फंड आ रहा है, जिला के विकास के लिए डीएम को अलग फंड मिलता है। तो इतना फंड मिल रहा है, इसमें उसी फंड को अगर हम प्लान बना के सिस्टम में खर्च करा देंगे तो हमारा शिवहर जिला स्वर्ग बन जाएगा। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शिवहर जो इतना पिछड़ा जिला है, बिहार का ही नहीं पूरे भारत वर्ष के अग्रणी जिलों में मैं इसको शुमार करूँगा। ये मेरा वादा है, मैं इसी वादे के साथ जाऊँगा। और मैं समझता हूँ, मुझको पूर्ण विश्वास है कि शिवहर का विकास अन्य जिलों के अपेक्षा मैं ज़्यादा करके दिखाऊँगा। पहले लोगों का विश्वास जीतूँगा और इसमें निश्चित सफल होऊंगा। आप जी जी निश्चित सफल होऊंगा। और अभी बेरोज़गारी का आलम देखिए, शिवहर में इतना अधिक बेरोज़गारी है, वहाँ कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति आप घूमेंगे जाएंगे तो देखेंगे बहुत ही इंडस्ट्री के अनुकूल है। वहाँ हम चाहे तो सूप का, छैटा का, डगरा का, जो हमारा अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति दिन रात गर्मी में सड़क पर जो बुनता रहता है, उसके लिए अगर हम एक बांस का उद्योग सेटअप करा दें, उसके लिए हम एक इंडस्ट्री सेटअप करा दें, तो ये उद्योग बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ शिवहर में रन कर पाएगा। पिछले 30 सालों की बात करें प्रोफेसर साहब तो 15 साल लालू प्रसाद यादव का दौर रहा, 15 साल नीतीश कुमार का दौर रहा, फिर भी शिवहर की ये स्थिति है। तो ऐसे में विकल्प क्या है, तलाशेंगे कैसे आप? देखिए, इसमें हम सरकार पर ज़्यादा दोषारोपण करना नहीं चाहते। सरकार के तरफ से फंड आता है, सरकार के तरफ से योजनाएं चलती है, लेकिन शहर ज़मीन पर उस योजनाओं को समझने वाला हमारा प्रतिनिधि हो तब तो। हमारे प्रतिनिधि को यह भी पता नहीं है कि केंद्र सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं संचालित हो रही है, राज्य सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं संचालित हो रही है। हमारे शिवहर के ऐसे भी प्रतिनिधि हैं, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि विगत 10 वर्षों में विधानसभा में एक भी उसने क्वेश्चन नहीं किया, एक भी मुद्दा शिवहर का नहीं उठाया, जबकि शिवहर में समस्याएं सुरसा के तरह मुंह बाए हुआ है, चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं। ऐसी स्थिति में अब जनता देख रही है, जनता समझ रही है और जनता बहुत आक्रोशित है। और मैं भी शिवहर जिला के भिन्न भिन्न गाँवों में, कस्बों में, पंचायतों में घूमा है, देखा है, लोगों का निगाह हमारे तरफ है और लोग बहुत आशा भरी निगाह से हमने जो काम किया है, आशा भरी निगाहें हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके लिए अब जो दौर है टिकट का, तो टिकट को लेकर क्या किसी से बातचीत हुई है, या अगर टिकट किसी पार्टी के द्वारा नहीं मिलता है तो आप किस तरीके से आप जनप्रतिनिधि या विधायक के क्षेत्र में जनता के बीच में जाए? देखिए, आपका सवाल बहुत ही प्रासंगिक है। हमारा शिवहर विधानसभा 38 पंचायतों का बना हुआ है, उसमें 38 मुखिया हैं। मैं समझता हूँ आधा से अधिक 20-25 मुखिया ने मुझको टिकट देने का रिकमेंडेशन किया है दल को कि प्रोफेसर अजय कुमार को टिकट दिया जाए। प्रोफेसर अजय कुमार में आस्था है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि पंचायत अध्यक्षों ने एक रिजोल्यूशन पास किया, भिन्न भिन्न पंचायत के अध्यक्षों ने, और पार्टी के जो शीर्ष नेता है वहाँ तक पहुँचाया कि इस बार प्रोफेसर अजय को टिकट दिया जाए, चूँकि हम इनमें आस्था और विश्वास रखते हैं। अभी हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। मैं क्षेत्र में जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे नाम पर लोग भिन्न भिन्न पंचायतों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर मुझको टिकट देने के लिए माननीय नेता से मांग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ माननीय नेता इस चीज़ को समझेंगे, मेरे लोकप्रियता को जानेंगे, तो निश्चित रूप से हमको मिलेगा और
दल से टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। अन्यथा अगर हमको कोई दल एक प्रोफेसर को, एक शिक्षाविद को उस लायक नहीं समझ रहे हों, तो फिर हम मतदाताओं से बात करेंगे, वहाँ के जो बुद्धिजीवी जनता है, वहाँ की जो सम्मानित जनता है, उनसे विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि हमको कैसे लड़ना है, लेकिन लड़ना मेरा तय है। तो MV न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरीके से प्रोफेसर साहब ने अपनी बातें रख दी है, और साफ तौर पे राजनीति में यदि पढ़े लिखे लोग आएंगे तो शायद राजनीति के जो गंदे दाग हैं वो भी धुल जाएंगे और लोग कहेंगे कि ये दाग अच्छे नहीं थे। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप।